20 दिसंबर 2024 फ्राइडे का दिन सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में घने कोहरे के बीच में जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी लपेटें 350 मीटर तक फैल जाती हैं। आग की लपेटें हर जगह फैल जाती हैं। ये धमाका 1 किलोमीटर पहले से भी महसूस किया जा सकता था। वहाँ से गुजर रही कई सारी बसें, एम्बुलेंस और वहाँ के कई सारे लोगों ने ये बताया कि उस टाइम पे 1 किलोमीटर दूर से भी इसकी आवाज़ें सुनी जा सकती थी। इतना बड़ा ये धमाका हुआ था। इसकी चपेट में आने वाली कई सारी गाड़ियाँ, ट्रक्स, बसेस, बाइक्स और ना जाने और भी छोटे वाहन थे, ऑटो, टेम्पो वगैरह, वो सब झुलस गए। ये हादसा इतना बड़ा था और इतना भयंकर था कि इसकी लपेट में आने वाले कई सारे लोग बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गए और कई सारे लोगों की जान चली गई। पर आखिर ऐसा हुआ ही क्यों? आखिर इतना बड़ा धमाका इतने अच्छे खासे जगह पे, अजमेर, जयपुर जैसे अच्छे का इंफ्रास्ट्रक्चर पे सब कुछ सही होने के बाद भी एकदम से सुबह सुबह इतना बड़ा धमाका आखिर हो कैसे गया? आखिर इन सब चीज़ों में आखिर गलती किसकी थी और इसकी वजह क्या थी? आखिर ये धमाका हुआ किसकी वजह से था? जानेंगे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आगे बढ़ते हुए जयपुर की बात करते हैं। राजधानी जयपुर में आज तड़के बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ। जानकारी मिल पा रही है कि इस ब्लास्ट में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि उस दिन टाइम था सुबह 5 बजे से लेकर 5:30-6 बजे का, जब हर जगह कोहरा छाया हुआ था। सर्दियों का टाइम था, अभी कुछ दिन पहले का। हर जगह कोहरा छाया हुआ था, वो काफ़ी घना अंधेरा था। और जयपुर अजमेर एक्सप्रेस हाईवे पे एक तरफ से एक एलपीजी टैंकर यू टर्न ले रहा होता है हाईवे पे चढ़ने के लिए, और उसी तरफ से दूसरी तरफ से एक ट्रक आ रहा होता है जिसमें केमिकल प्रोडक्ट भरा हुआ था। अब जैसे ये यू टर्न ले रहा था और कोहरे की वजह से ना ही वहाँ विजिबिलिटी इतनी ज़्यादा कुछ खास थी और ना ही लाइटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी, और हाईवे था, अच्छा खासा हाईवे था। इसी की वजह से वहाँ पे इसका किसी का गौर नहीं गया, और ना ही ट्रक आ रहा था उसने इतना गौर किया, और ना ही उसकी स्पीड इतनी कम थी कि वो कंट्रोल कर पाए, और जाके वो उस एलपीजी टैंकर से हिट कर गया। जिसके बाद जैसे ही वहाँ पे हिट हुआ तो एलपीजी टैंकर का जो नोजल था वो खुल गया, और ये आग एकदम से नहीं लगी। कुछ देर के लिए वहाँ पे जितने भी लोग घूम रहे थे उन लोगों ने बताया कि एकदम से यहाँ पे आग नहीं लगी थी। जब ये हिट किया तब वो लोग वहीं पे थे, और उन्होंने बताया कि काफ़ी दूर तक इसकी स्मेल आ रही थी, यानी एलपीजी की और केमिकल की स्मेल आ रही थी, और इसी वजह से काफ़ी सारे लोग अपने वाहनों को छोड़ के इधर उधर भागने लगे। मैंने सोचा कि यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, क्योंकि गैस की फैला हुआ है, तो मैं इस गाड़ी को छोड़ के भागने लगा। इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान तो बच गई, पर जैसे ही 2 मिनट हुए उसी के बाद उन्हीं एलपीजी की गैस की चपेट में आग आगे बढ़ती रही, और एक आग का गोला हर जगह चारों तरफ फैलने लगा। ये आग करीब 350 मीटर से लेकर आधा किलोमीटर तक चारों दिशाओं में फैल गई। इसका प्रकोप इतना ज़्यादा था कि ये आग की लपेटें ऊपर कई मीटरों तक उछल गई। उस हाईवे पर न जाने कितनी गाड़ियाँ, ट्रक और बाइकें लोग लेके जा रहे थे, और उन सब में आग लग गई। इतना ही नहीं, उस ट्रक के पीछे जो केमिकल गुड्स का ट्रक आ रहा था उसी के पीछे एक बस भी लगी हुई थी, जो कि स्लीपर डबल डेकर बस थी, जिसमें कई सारे लोग बैठे हुए थे, और कुछ ही देर में उस बस में भी आग लग गई, और इतनी बुरी आग लगी कि उसमें भी बैठे हुए कई सारे पैसेंजर, ड्राइवर, कंडक्टर मारे गए। इतना ही नहीं, उसके पास में एक पाइप फैक्ट्री भी थी, उसमें भी आग लगी, और कुछ ही मिनट के अंदर अंदर पूरी पाइप फैक्ट्री राख हो गई। इतना नहीं, वहाँ पे कई सारे गुड्स के और माचिस के, केमिकल के और रेत वगैरह के बारूद के ट्रक जा रहे थे, उनमें भी बाई चांस आग लग गई, और इसी की वजह से वो ट्रक भी ख़त्म हो गए। वहाँ पे जितने भी लोग गाड़ी से जा रहे थे, एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैवल कर रहे थे, इतनी रात में कहीं ना कहीं जा रहे थे, अपने घर से आ रहे थे या फिर कहीं और जा रहे थे, उन गाड़ियों में भी आग लग गई। लोगों को 1 मिनट का भी ये टाइम नहीं मिला कि वो 1 मिनट में निकल सकें, क्योंकि किसी को अंदाज़ा ही नहीं था। इस टाइम पे आपको अच्छे से मालूंगा कि इतनी सर्दियों में हर किसी का कांच जो है वो बंद रहता है, और ऐसे टाइम पे इतना कोई स्मेल भी नहीं कर पाता जिससे किसी को अंदाज़ा लग सके इतनी स्पीड में कि आसपास कहीं गैस लीक हुई है। इसी की वजह से किसी को अंदाज़ा नहीं लगा, और कुछ ही मिनटों के अंदर गाड़ियों में आग घुसती चली गई, टायर वगैरह जलते चले गए, ब्लास्ट होते रहे हर 1 मिनट में, हर 2 मिनट में, और कहीं पर साथ कई सारे ब्लास्ट हुए जहाँ पे गाड़ियाँ, बाइक, ऑटो, ट्रक, बस बार बार फटते जा रहे थे। ये मंजर इतना बुरा था कि मानो ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई हो, जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान जैसी कहीं वॉर में भी इतना ज़्यादा बुरा मंजर नहीं होता, वैसा मंजर
एक नॉर्मल से हाईवे पे देखा। अब कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि उस टाइम पे उस ट्रक वाले की गलती थी या फिर उस यू टर्न लेने वाले टैंकर की गलती थी, उस ड्राइवर की गलती थी, पर मेरे ख्याल से ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। देखिए बात क्या है, उस हाईवे पे, इतने बड़े हाईवे पे जो ये टैंकर यू टर्न ले रहा था, उसकी सबसे बड़ी वजह थी ये पुलिया काफ़ी सालों से टूटी हुई है। इसी की वजह से मजबूरन यही एक रास्ता था उस हाईवे पे चढ़ना और उतरना। ये सिर्फ और सिर्फ एक अकेला रास्ता था, इसके अलावा आसपास कोई भी रास्ता नहीं था जिसको इस्तेमाल करके वो टैंकर कहीं और जा सकता। इसी की वजह से मजबूरी में आके उस टैंकर वाले ने इस रास्ते को चुना। पर ऐसा नहीं है इसका निर्माण होना नहीं है या फिर इस चीज़ को किसी ने दिमाग में रखा नहीं है। आज से 4 से 4.5 साल पहले भी इस चीज़ को बनाने का टेंडर पास हो चुका है। ये आज का नहीं, जब कांग्रेस सरकार राजस्थान में थी तभी से इस चीज़ को बनाने का टेंडर पास हो चुका है, पर इसके ऊपर आज तक किसी ने नज़र नहीं रखी। कांग्रेस सरकार तो उस टाइम पे अच्छी खासी अपने तब में थी, तब इसका टेंडर पास हुआ था और उसके बाद वो लोग कांग्रेस पार्टी जो है राजस्थान में हार भी गई। वहाँ पे भाजपा ने अपनी सरकार बना भी ली, भजन लाल शर्मा वहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी बन गए। जयपुर जैसी बड़ी जगह पे एक हाईवे था, वहाँ पर भी इतना सब होने के बाद भी एक पुलिया ढंग से नहीं बनाई जा सकी, और आज नहीं तो कल ये होना तय था, क्योंकि इतने बड़े हाईवे पे कोई भी अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकता। खास करके रात के टाइम पे, जहाँ पे ट्रक वालों को एक सुनहरा मौका होता है, जहाँ पे वो अपनी ज़्यादा जर्नी कम से कम टाइम में और कम से कम ट्रैफिक में कवर कर लेते। इसीलिए कह सकते उस ट्रक वाले ने अपनी स्पीड नहीं कम की, जिसकी वजह से बिना देखे उसने उस टैंकर में हिट कर दिया। अब देखिए इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है, दूसरा कारण हम कोहरे को भी दे सकते हैं कि इतनी ज़्यादा लो विजिबिलिटी में भी उस ट्रक वाले ने उस ट्रक को चलाया। इसकी गलती शायद उसको दे सकते हैं, पर इसमें भी शायद उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ये सारी गलतियाँ ये सारे प्रेशर कंपनियां डालती हैं, ट्रांसपोर्टिंग कंपनियां होती हैं, वो ड्राइवर से अपना प्रेशर डालती हैं कि तुम लोगों को जल्दी सामान पहुंचाना है, अपना हमेशा प्रेशर बना के रखती हैं ड्राइवर्स के ऊपर, जिसकी वजह से मजबूरी में आ गए ड्राइवर्स को नाइट शिफ्ट करनी पड़ती है और रात में भी ट्रक चलाए जाते हैं। हमारी सरकार काफ़ी बार मना भी करती है और काफ़ी सारे लोग यही सलाह देते हैं कि रात के टाइम पे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, ट्रक्स वगैरह को नहीं चलाना चाहिए। हालांकि वही टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है ट्रक का, पर फिर भी काफ़ी सारे लोग जो होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स भी होते हैं, वो रात में ट्रक चलाना अवॉइड करते हैं। पर फिर भी ये कंपनियाँ जितना प्रेशर डालती हैं, इसकी वजह से उन लोगों को मजबूरी में ये सब करना पड़ता है। पर इसी की वजह से मैं कह सकता हूँ यहाँ पर इतना बड़ा हादसा हुआ, जहाँ पर अभी तक जो खबर आ रही है वहाँ पर 15 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 40 से ज़्यादा लोग घायल हैं। और इसी के लिए भजन लाल शर्मा की पार्टी ने या फिर क्या उनकी सरकार ने 5 लाख रुपए जो लोग मरे उन लोगों के लिए अलॉट किए हैं, और जो लोग घायल हुए उन लोगों के लिए 1-1 लाख रुपए अलॉट किए हैं। देखिए ख्याल से ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि कोई इंसान जो मासूम था, जिसको ना ही इस एक्सीडेंट से कोई लेना देना था, और कई सारे ऐसे लोग भी होंगे जो वहाँ पे घूमने आए होंगे, अजमेर जयपुर जैसी जगह पे आधे से ज़्यादा लोग घूमने ही आते उस एक्सप्रेस हाईवे, इसीलिए जा रहे होंगे क्योंकि उन्हें कोई अच्छी डेस्टिनेशन पे पहुंचना था। और कई सारे लोग वो आउट ऑफ द स्टेट आए होंगे, वो लोग वहाँ पे जा रहे थे और उनका बेमतलब में वहाँ पे इतना बड़ा बिना किसी गलती का एक्सीडेंट हो गया, वो जल के मर गए। और उन लोगों को आप 5 लाख रुपए दे रहे हैं, इसका कोई लॉजिक तो है नहीं। चलो एक बार के लिए ये भी मान लिया कि और कुछ कर भी कुछ नहीं सकते, पर जो लोग वहाँ पर जले हैं उनको 1 लाख रुपए से क्या ही हेल्प हो सकती है। देखिए आपको भी बहुत अच्छे से मालूम होगा कि जो जिंदा जलने का जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक बार के लिए आपकी हड्डी टूट जाए, मांस फट जाए, कुछ भी हो जाए, और आप कहीं भी साइंटिस्ट से भी या फिर किसी डॉक्टर से भी जाके पूछोगे, वो आपको बताएगा कि जिंदा खाल का जलना बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और इसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसके लिए कई सारी सर्जरियाँ होती हैं, कई बार लोगों को प्लास्टिक सर्जरी भी करानी पड़ती है। और क्या सबको 1 लाख रुपये से किया जा सकता है? क्या 1 लाख रुपए से किसी को फ़र्क पड़ता भी है या नहीं? वहाँ पे कई सारी ऐसी खबर आई थी, जो लोग वहाँ पे थे, जो लोग वहाँ पे जिंदा थे, उन लोगों ने बताया कि कई सारे लोग जिन लोगों की हाथ के और पाँव के कई सारी लेयर्स खाल की जल गई थी, इनका मांस सबके सामने दिख रहा था और पूरे शरीर में आग लगी थी। वो चिल्ला रहे थे कि पुलिस को बुलाओ, एम्बुलेंस को बुलाओ, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, पर फिर भी वहाँ पे कोई भी नहीं आया। और इतना सब होने के बाद भी 1 घंटे तक वहाँ पे पुलिस नहीं आई, ना ही एम्बुलेंस आई, और 1 घंटे होने के बाद वहाँ पे आई, जिसकी वजह से कई सारे लोग जो बच सकते थे वो भी मारे गए। अब इसमें गलती दोनों राजस्थान की विपक्ष और पक्ष की दोनों की, इसीलिए ना ही विपक्ष इस पर इतनी ज़्यादा बातें उठा रहा है, ना ही पक्ष इस पर बातें इतनी ज़्यादा कुछ खास उठा रहा है, जिसकी वजह से एक दूसरे पर नाम ना आए। चोर चोर मुसेरे भाई।